आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, दुनिया भर में टूथपेस्ट में सबसे पहले कोलगेट का नाम आता है। एक बार कोलगेट कंपनी ने मार्केटिंग के लिए बच्चों में ऐसी कैंडीज बांटी थी, जब बच्चे कैंडी खत्म करते थे तो पाइप की जगह कोलगेट का ब्रश निकलता था, जिस पर लिखा था, भूलना मत अब कोलगेट से ब्रश करना। नंबर 2, सफर में मोबाइल की बैटरी जल्दी इसलिए होती है क्योंकि जब आप लंबा सफर तय कर रहे होते हैं तो उस वक्त नेटवर्क और डेटा कनेक्शन को वजह से हमारा मोबाइल बार बार नेटवर्क बदलता रहता है और नजदीक के किसी नेटवर्क को सर्च करता रहता है, और फिर जैसे ही हम आगे जाते हैं तो फिर से मोबाइल किसी और नजदीक नेटवर्क को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। इस तरह बार बार नेटवर्क बदलने के लिए मोबाइल को ज्यादा बैटरी और पावर की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर सफर में जरूरी ना हो तो फोन को एयरप्लेन मोड में डाल देना चाहिए, ताकि वो बार बार नेटवर्क सर्च ना करे और बैटरी डिस्चार्ज ना हो। नंबर 3, अगर गलती से किसी व्यक्ति का हाथ हमें अनजाने में छू जाए तो हमें गुदगुदी होने लगती है, लेकिन यदि अगर हम स्वयं अपने शरीर को गुदगुदाते हैं तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है कि उसमें बाहरी संवेग और आंतरिक संवेगों को अलग करने में महारत हासिल होती है। दिमाग सबसे पहले उन संकेतों की अनदेखी करता है जो आंतरिक होते हैं, यानी जो व्यक्ति स्वयं अपने शरीर पर करता है। जब भी कोई व्यक्ति हमें गुदगुदी मचाता है तो हमें हंसी उसके कारण होने वाले आकस्मिक भय का ही रूप होती है। जब हम स्वयं अपने को गुदगुदाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। अपने आप को गुदगुदाने पर यह प्रतिक्रिया दिमाग के जिस हिस्से के कारण नहीं हो पाती है उसे सेरेबेलम कहते हैं, और ये दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। नंबर 4, भारत की 5 सर्वश्रेष्ठ ट्रेन यात्राएं जो आपको स्वर्ग का एहसास कराएगी। 1, हिमालय की रानी कालका से शिमला तक की यात्रा। 2, मुंबई टू गोवा, ए जर्नी टू रिमेम्बर। 3, तमिलनाडु से रामेश्वरम तक सी ब्रिज के ऊपर की यात्रा। 4, डेजर्ट क्वीन, जैसलमेर से जोधपुर। 5, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, मेटपालयम से ऊटी। नंबर 5, शहर के नाम के अंत में पुर क्यों लगा होता है? पुर शब्द ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद में पुर शब्द का कई बार जिक्र किया गया है। वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल शहर या किले के लिए किया है। पुर शब्द शहर को दर्शाने के लिए संस्कृत का सबसे पुराना शब्द है। पुर के अलावा जो शब्द भारत व कई अन्य एशियाई शहरों के नामों में देखा गया वो है आबाद, जैसे हैदराबाद, अहमदाबाद। दरअसल ये एक फारसी शब्द है। फारसी में आब का मतलब पानी होता है। इस पूरे शब्द का अर्थ है कोई भी गांव, शहर या प्रांत जहां पर फसल हो सके या वो जगह रहने योग्य हो। मुगल काल के दौरान जब किसी शहर या जगह का नाम रखना होता था तो वहां से संबंधित हस्ती, आमतौर पर राजा, के नाम के साथ आबाद जोड़ दिया जाता था। इससे न सिर्फ वहां पर मुगल सल्तनत की छाप छोड़ी जाती थी, बल्कि शहर के लोगों को पहचान भी देने का भी प्रयास होता था। जैसे फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह के नाम से जोड़ा गया। और भी कई प्रकार के नाम है, जैसे नगर, ये किसी शहर के लिए संस्कृत शब्द है, जैसे श्रीनगर, गांधीनगर, रामनगर। कोट, कोड, इसका अर्थ किला है, जैसे राजकोट, पठानकोट, कोझिकोड। पत, प्रस्थ, इसका अर्थ जमीन है, जैसे सोनीपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ। नाथ, हिंदू भगवान या धाम, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ऐश्वर, ईश्वर, ऐश्वरम संस्कृत में भगवान, जैसे रामेश्वरम, भुवनेश्वर, बागेश्वर। मेर, पहाड़ या ऊंचा स्थान, जैसे अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर। नंबर 6, महाभारत काल के विनाशकारी अस्त्र रुद्रास्त्र। इस अस्त्र में 11 रुद्रों की ताकत होती है। इस अस्त्र के प्रयोग से अग्नि और वर्षा को मिलाकर ऐसा तूफान बनता है जिससे हजारों की सेना पल भर में नष्ट हो जाती है। नारायण अस्त्र, ये भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। जब इसे चलाया जाता है तो इसमें से शिव के रुद्रास्त्र, गदा, सुदर्शन चक्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्र निकलते रहते हैं। इसी कारण इस अस्त्र को काटा नहीं जा सकता है। वैष्णव अस्त्र, इस अस्त्र को सीधे शत्रु पर न चलाकर ऊपर आकाश की ओर चलाया जाता है, जहां से ये अस्त्र असीम गति के साथ नीचे आती है और शत्रु का विनाश कर देती है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मानव इतिहास के सबसे विध्वंसक अस्त्रों में से एक रहा है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है। इसे जिस शत्रु पर चलाया जाता है ब्रह्मास्त्र उसे नष्ट करे बिना वापस नहीं आता। ब्रह्माशिरा अस्त्र, ब्रह्माशिरा अस्त्र किसी भी भौतिक वस्तु पर प्रकट किया जा सकता है, जैसे घास का तिनका। ब्रह्माशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें देवताओं तक को नष्ट करने की शक्ति होती थी। धन्यवाद। जय श्री राम।